हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? एट द टाइम ऑफ रिजोल्यूशन मशीनरी अपेयर एट ₹10 लाख। जब मशीनरी जब रिजोल्यूशन हुआ तो मशीनरी की वैल्यू कितनी अपेयर कर रही थी? 10 लाख। ठीक है, उसके बाद बोला है एंड एकोमोडेटेड डेप फॉर द मशीनरी अपेयर 6 लाख। भाई 10 लाख की मशीनरी पे टोटल डेप कितने का लग गया? एकोमोडेटेड डेप मतलब टोटल डेप कितने का लग गया? 6 लाख की। देखो यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू कितनी थी जब रिजोल्यूशन हुआ 10 लाख, उसमें एकोमोडेटेड डेप कितने का लगा? ईडी कितने का लग गया? 6 लाख। तो मशीनरी की जो वैल्यू बची कितनी बची? 4 लाख की। तो नेट वैल्यू कितनी की बची? 4 लाख की। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि द मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाई क्रेडिटर 5,40,000 एट बिलो नेट वैल्यू 5% नेट वैल्यू। जितनी भी नेट वैल्यू थी उसको 5% कम में ले गया मशीनरी। तो मशीनरी की नेट वैल्यू कितनी की? 4 लाख की। ठीक है, तो 4 लाख की मैं यहाँ पे जीरो में लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वो करना है, कैलकुलेशन करनी है। 5% कम में ले गया, तो 5% कम में ले गया तो इसका मतलब कितने में लेगा? 20,000 कम में ले गया होगा। तो 4 लाख की मशीनरी थी और 20% कम में ले गया, है ना। बची कितनी वैल्यू का मतलब 4 लाख की मशीनरी 20,000 कम में ले गया तो कितने में ले गया होगा? 3,80,000। ठीक है यहाँ पर। ओके, अच्छा उसको देने कितने हैं? अब यहाँ पे देने कितने हैं? इसको 540 देने क्रेडिटर को। कितने देने? 5,40,000। कितने देने हैं? ये तो 5,40,000 देने। और उसको अभी पेमेंट कितने की हो चुकी है? भाई मशीनरी की वैल्यू कितनी की पेमेंट हो चुकी है? 380 की। 380 की मशीनरी ले चुका है वो यहाँ पे। तो अब जो रिमेनिंग पेमेंट होगा वो बैंक के थ्रू होगा। कितना होगा? यहाँ पे लिखते हैं 0,000 और 6 और यहाँ पे आएगा 1। तो 1,60,000 की पेमेंट होनी है क्रेडिटर को। कितने की होगी? 1,60,000। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राहुल समर्थ अयान पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 543 है। अयान फिक्स कैपिटल बैलेंस 31 मार्च 2024 2,70,000। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड अफेक्टेड दिस कैपिटल बैलेंस। मतलब इसमें किस आइटम से कैपिटल बैलेंस इफेक्ट रहेगा? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस से कैपिटल इफेक्ट नहीं करती। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो कैपिटल इफेक्ट करेगी। भाई सपोज कैपिटल 1 लाख है, 50,000 और लगा दी तो कैपिटल तो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कैपिटल इफेक्ट करेगी। रिडक्शन ऑफ कैपिटल ड्यू टू कैपिटल एडिशनल में कैपिटल इफेक्ट करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, डी आंसर इज करेक्ट आंसर। बी एंड सी दोनों हैं सही, यानी कि यहाँ पे बोथ बी एंड सी, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। शेयर इशू एज स्वेट इक्विटी कैन बी। तो जो स्वेट इक्विटी शेयर होते हैं वो पार पे इशू भी होते हैं, डिस्काउंट पे भी होते हैं, प्रीमियम पे, तीनों पे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखो, जो नॉर्मली जो शेयर होते हैं इक्विटी एंड प्रेफरेंस वो डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, पार एंड प्रीमियम पे होते हैं। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर पार पे भी इशू होते हैं और डिस्काउंट पे भी इशू होते हैं और प्रीमियम पे होती है। और स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को, कंपनी अपने लीडर्स को इशू करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। 2,000 शेयर अलाउटेड मिस्टर रैगल को कितने शेयर अलाउट किए थे? 2,000। 80 ईच में 80 रुपीज़ मांगे, बट उसने पेड कितने किए? 50। तो देखें यहाँ पे रैगल को कितने शेयर अलाउट किए थे? 2,000। यहाँ लिखता हूँ 2,000 शेयर एसएच डॉट अलाउट किए थे, लेकिन मांगे कितने थे? कॉल्ड कितने किए थे? देखा, कॉल्ड किए थे 80, बट पेड किसने किए? उन्हें 50। तो पेड 50 किए, तो इसका मतलब 30 नहीं दिए। पेड 30 दिए, कॉल किए थे 80, 50 मांगे, कॉल किए थे 80 और पेड किए 50, तो कितने नहीं दिए उसने? 30। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि फॉरफिटेड एंड रीइशू 70 ईच 9 पेड अप। अब हमें लेने कितने से? 9, यानी पेड कितने करने थे शेयर होल्डर को? 9, और कंपनी को कितने लेने थे? 90। अब 90 लेने थे, बट यहाँ पे रीइशू कितने में किए? 70 में। कितने में किए? 70 में। तो कितने का डिस्काउंट हो गया? 20 का। कितने का डिस्काउंट हो गया? 20 का, यानी 20 का डिस्काउंट हो गया, यानी 20 के डिस्काउंट में रीइशू किए होंगे। ठीक है, अच्छा फॉरफिट में पहले से कितना रखा है? 50, क्योंकि 50 तो पेड हो गए थे ना। ओके, और डिस्काउंट कितने का दे दिया यहाँ पे? 20 का। इसका मतलब अब हमारे पास कितने बचे हैं कैपिटलिज्म में? 30। कितने बचे हैं? 30 रुपीज़ बचे हैं कैपिटलिज्म। अच्छा, 30 रुपीज़ कैपिटलिज्म में और 2,000 शेयर हैं, तो 30 इंटू 2,000, तो इसका मतलब टोटल कितना आ गया? 60,000। तो 60,000 इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जॉय सैम टैक्स पार्टनर हैं, सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 532 है, तो ओल्ड इश्यू का कितना है? 532। ठीक है, ऑन फर्स्ट अप्रैल डिड फ्यूचर प्रॉफिट 211, तो न्यू रेशियो कितना है? 211।
ठीक है। बोला फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस टैक्स विल बी क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लेना कि किस अमाउंट से टैक्स क्रेडिट होगा। हमें टैक्स का पहले हम निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अच्छा अब देखो हम टैक्स का कितना है 2/10, ये 2/10 हो जाएगा टैक्स का, और 1/4 किसका हो जाएगा, ओल्ड रेशियो टैक्स का, सॉरी न्यू रेशियो टैक्स का। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 4/4 माइनस 5 अपन इसका आएगा 20। तो अगर सॉल्व करूंगा तो -1 बाय क्या आएगा 5। तो ये -1/5 है, तो इसका मतलब टैक्स क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अच्छा यहाँ पे गेनिंग पार्टनर तो डेबिट होता है, अब बताओ, और यहाँ बोला उसे क्रेडिट करना है। तो गेनिंग पार्टनर तब डेबिट होगा जब वहाँ पे प्रॉफिट एडजस्ट करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट या गुडविल को एडजस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ टैक्स को क्रेडिट करना है, तो टैक्स को क्रेडिट कब करेंगे, देखो हमें थोड़ा सा बता दो नीचे तक। टैक्स को क्रेडिट कब करेंगे, यहाँ पे जब लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली बात है गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, तो लॉस होगा तो गेनिंग पार्टनर क्या होता है, क्रेडिट होगा। अब देखो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि लॉस कौन सा है। देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व में कितने रुपए पड़े हैं, 2 लाख। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कितना है, यानी लॉस कितना है 120। तो 2 लाख में से 120 माइनस करूंगा तो अभी भी बैलेंस कितना बच जाएगा 80,000। ये तो पॉजिटिव बैलेंस बचेगा ना प्लस का, ठीक है। जनरल रिजर्व में कितने पड़े हैं 2 लाख, क्रेडिट बैलेंस 250 है, तो वही 2 लाख और प्लस 250, ऑब्वियसली बात है 2,50,000। तो यहाँ पे जाएगा 4,50,000, ये भी तो पॉजिटिव बैलेंस आएगा, ठीक है। हमें लॉस देखना है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितने हैं 50,000। अच्छा लॉस कितने का 50,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस कितने का 80,000 का। अब बताओ, तो माइनस करेंगे 80 के माइनस 50 के, तो अभी भी हमारा पॉजिटिव बैलेंस कितना है 30,000। तो यहाँ पे तो डेबिट होगा, यहाँ पे हमें पूछा क्रेडिट। अच्छा डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 50,000 का, ठीक है, ये तो लॉस माना जाता है। और लॉस हमारे पास कितने का 80,000 का, तो यहाँ पे ये दोनों लॉस हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 1,30,000 हो जाएगा, और ये माइनस का ही आएगा, तो इसका मतलब ये लॉस है। इस केस में टैक्स क्रेडिट होगा। अगर ये पूछा होता, अगर यहाँ कुछ नहीं बोला होता तो टैक्स तो ऑब्वियसली बात है डेबिट होता क्योंकि गेनिंग आया। यहाँ पे स्पेशली पूछा कि टैक्स क्रेडिट होगा, कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा, 130 से क्रेडिट होगा क्योंकि वो लॉस हो रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रोहित, विराट एंड शिखर वर पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:1, यानी ओल्ड रेशियो कितना है 3:1, ठीक है। द कैपिटल बैलेंस 3 लाख, 2,70,000, 2,50,000। उनका जो बैलेंस है कैपिटल में कितना बैलेंस पड़ा है, एक था 3 लाख रेशियो 2,70,000 के, 2,70,000 के लिख दिया मैंने, एंड 2,50,000 के, 2,50,000 है ना। एडमिट किसको कर रहे हैं, हार्दिक को एज अ न्यू पार्टनर, हार्दिक पांड्या है, ठीक है। तो हार्दिक को एडमिट कर रहे हैं कितने पर, 20% शेयर के लिए। तो 20% यानी 20/100 लिख सकते हैं इसको। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 1/5 आएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद इसका मतलब हार्दिक कितने के लिए एडमिट हुआ था 1/5 के लिए। ओके अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हार्दिक वॉज टू ब्रिंग 80,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। हार्दिक गुडविल ला रहा है 80,000 की और 1/5 के लिए आ रहा है, और 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो 1/5 के लिए आ रहा है और कंबाइंड कैपिटल के अकॉर्डिंग कैपिटल ला रहा है, ठीक है। यहाँ देखो कंबाइंड, इसकी पहले कंबाइंड कैपिटल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कंबाइंड कैपिटल निकालनी पड़ेगी, कंबाइंड कैपिटल निकालने के लिए हम सारी कैपिटल ऐड कर देंगे और गुडविल पे ऐड कर देंगे। 3 लाख प्लस 270 के, क्योंकि गुडविल में सबका शेयर होगा इसलिए हम उसको भी ऐड कर देंगे। 2,70,000 के हो गया, 2,50,000 के और 80 के, ठीक है। और उसके बाद कितने शेयर के लिए आ रहे हैं वो 150 के, तो हमें रिमेनिंग से निकालना पड़ेगा क्योंकि रोहित और विराट के भी तो कैपिटल ऐड करेंगे यहाँ पे। तो 1 में से 1/5 गया, कितना बचा 4/5। तो 4/50 की रोहित और विराट का शेयर है। अब अगर हमें टोटल कैपिटल निकालनी है तो हम 5/4 कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देते, तो इंटू 5/4। अच्छा वो कितने के लिए एडमिट हुआ था, हार्दिक कितने के लिए हुआ था 1/5 के लिए। अगर मैं इसको करूँगा टोटल तो 9 लाख आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 लाख टोटल आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 4। अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 2,25,000 आएगा। कितनी कैपिटल लेके आएगा 2,25,000, ठीक है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 का और देखते हैं। एबीसी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। तो ओल्ड रेशियो कितना आ गया इक्वली,
1:1:1 ए बी सी का, ए बी और सी का, थोड़ा सा इधर लिख दिया मैंने सी का, ठीक है। अच्छा बी की डेथ हो रही है कब, बी की डेथ हो रही है 31 अगस्त को, ठीक है, 23 को। अच्छा इसमें बोल रहा है कि बी इज एग्जीक्यूटिव अकाउंट 30,20,000, हमें बी के एग्जीक्यूटिव अकाउंट में कितने ट्रांसफर करने हैं 30,20,000, तो बी के जो एग्जीक्यूटिव अकाउंट में हमें 13,20,000 ट्रांसफर करने हैं। और बी एग्जीक्यूटिव वर पेड 1,20,000, तो यानी कि इमीडिएटली कितने पे कर दिए, इमीडिएटली जब पे कर दिए उसे कर दिए कितने 1,20,000, तो 13 लाख में से 1,20,000 पे कर दिए, तो उसका जो अमाउंट बचा कितना पे करना है उसे 12 लाख। अब वो बोल रहा है बैलेंस वॉज टू बी पेड 4 इक्वल सेमी इंस्टॉलमेंट, ठीक है, एंड बैलेंस वॉज टू बी पेड इन 4 इक्वल सेमी इंस्टॉलमेंट टुगेदर 10% इंटरेस्ट। अच्छा तो यहाँ पे 12 लाख है, 12 लाख का हमें कितने इंस्टॉलमेंट में करना है, पेड इन 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी इंस्टॉलमेंट आएगी 3 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पे क्रेडिटेड एग्जीक्यूटिव अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2022, मतलब टोटल कितनी क्रेडिट होगी, देखो यहाँ अगस्त से लेकर अगस्त 2024, 30 अगस्त 2024 से लेकर हम अगर कैलकुलेट करेंगे 6 महीने, तो ये आएगा 1 Feb 2024, यानी कि 6 मंथ का तो हो जाएगा यहाँ पे 6 मंथ। तो जब 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना निकालेंगे यहाँ पे 12 लाख का 10% के हिसाब से ना कैलकुलेट करूँगा, तो 6 मंथ का कितना आएगा यहाँ पे, इसे कैलकुलेट करूँगा तो 60,000 आएगा, ठीक है 60,000, ठीक है। अब 12 लाख में से 3 लाख का सेटलमेंट हो चुका, तो बचे कितने 9 लाख, ठीक है। अब 9 लाख के हिसाब से हमें इंटरेस्ट कब तक देना 24, अच्छा 31 मार्च 2024 तक का इंटरेस्ट देना है, लेकिन हमारा 1 फरवरी तक का इंटरेस्ट हो गया, तो 1 महीने का और इंटरेस्ट बचा, तो 10% के हिसाब से 1 महीने का और निकाल लेंगे, तो आंसर निकलेगा 70, तो इसका निकलेगा 7,500। 60,000 तो यहाँ निकला था, 7,500 ये निकला, पहला इंटरेस्ट कितना निकला 60,000 और दूसरा कितना निकला 7,500, अगर मैं इसे उसे ऐड करूँगा टोटल इंटरेस्ट कितना निकलेगा 67,500, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, स्ट्रिंग एंड काइट पार्ट टाइम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3, यानी ओल्ड रेशियो कितना है स्ट्रिंग और काइट का 5:3, तो ST और काइट, ठीक है। एडमिट कर रहे हैं स्पिनर को, SP को एडमिट कर रहे हैं, ठीक है, कितने शेयर भी नहीं बताया, ठीक है। बट स्ट्रिंग सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 के लिए फ्रॉम ही शेयर, फ्रॉम में हमेशा इनटू करते हैं, कितने शेयर के लिए 1/4, यानी 1/4 दे रहा है, एंड काइट सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 के लिए ऑफ हिज शेयर, भाई इसका मतलब ऑफिस शेयर है तो इसमें सीधे इनटू और माइनस करेंगे, ठीक है। तो व्हाट विल बी न्यू रेशियो, देखो तो स्ट्रिंग का जो इसमें माइनस करेंगे मैंने बताया, तो स्ट्रिंग का न्यू रेशियो ना, स्ट्रिंग न्यू रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो होता है न्यू रेशियो का मामला, तो 5/8 माइनस 1/4, तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इसका जो सॉल्व करेंगे इसको आएगा 3/8, ठीक है। उसके बाद आएगा काइट, अब देखो काइट का काइट, हाँ काइट का 3/8 में से कितना दे दिया 1/6 दे दिया काइट ने, तो टोटल कितना दे दिया 3/48, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे काइट का, अब काइट का न्यू शेयर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने कहा था इंटू और माइनस करेंगे तो काइट न्यू शेयर, तो 3/8 में से 3/48 दे दिया, काइट का ओल्ड कितना था 3/48, तो सर 3/8 और माइनस कितना दे दिया 3/48 दे दिया, तो टोटल कितना बचा यहाँ पे 15/48। अच्छा अब स्पिनर को कितना मिलेगा, स्पिनर न्यू शेयर, अब स्पिनर को कितना मिला 1/4 तो किससे मिला स्ट्रिंग से, और प्लस 3/48 काइट से मिला, टोटल कितना मिला अगर सॉल्व करूँगा तो 15/48 आया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सारा एलसीएम सेम कर देंगे, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 3/8, यहाँ लिख देता हूँ 3/8, ये तो ठीक है। उसके बाद आया था 15/48 और यहाँ पे लास्ट में कितना आया था 3/48, ठीक है। ओके अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 48 यहाँ पे आएगा 18 और यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 था ना,
15/48 था, सॉरी यहाँ पे 15/, यहाँ पे 59। तो अब इसे सॉल्व करूँगा तो 18, 15, 15 कितना है, सॉल्व होगा 18, 15, 15। अच्छा इसमें सॉल्व करूँगा तो कितना कितना आएगा यहाँ पे 3 से, 3 6 जा, 3 5 जा, 3 5 जा, तो 655 इज करेक्ट आंसर। देख लो यहाँ पे देख सकते हैं 655 इज करेक्ट आंसर, 655 है इसमें, देखो ऑप्शन नंबर ए।